सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अला नबिय्यिल आला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया में जो भी कीमती चीज होती है तो उसके लोग हिफाजत से बचा के रखें, संभाल के रखें। जो चीज मामूली रहती है और उसको मामूली ऐसे ही छोड़ दिया। बस आमतौर पर मस्जिद में कोई चोर नहीं आते, फिर भी दरवाजे लगाते। मस्जिदों में चोरी तो बहुत कम होती है। मस्जिदों में ऐसी कोई कीमती चीज भी नहीं, लाख 2 लाख लाख छुपा ली, लाखों रख ली, क्या तो होता है क्या बोलो, फिर भी दरवाजे लगाते। जो भी चीज कीमती समझी जाती है उसकी क्या करते हैं, हिफाजत का इंतजाम करते हैं। अगर किसी आदमी के जेब में पैसे हो तो सफर में जाए तो थोड़ी देर एक बार एहसास रख लेते हैं। अगर कोई सफर में जाए, बैग के अंदर अगर कोई पैसे हो तो बैग ऐसे पकड़ ले तो बताता हूँ। यहाँ ऊपर रख लेगा तो आने वाला बाजू रख लेते। उसकी नजर में वो कीमती थी और वो उसकी क्या कर ले रहा है, हिफाजत कर ले। जिस आदमी की नजर में जो चीज कीमती समझी जाती है वो उसकी हिफाजत कर ले। बारिश होती है, एक आदमी जल्दी जल्दी दौड़ को जाकर एक तो दुकान वाले को जाकर प्लास्टिक का कवर मांग लेते, उसके अंदर अंगड़ भी छिपा लेता। क्या छिपा लेता है? अरे तेरे जेब में पैसे भी है तेरे को तो नहीं, क्या होता है दिए तो भी क्या होता है। जो आदमी जिस चीज को कीमती समझता उसकी क्या कर लेता, हिफाजत। और उसकी नजर में पैसे कीमती नहीं है, क्या कीमती है बोलो, अंगड़े। अंगड़े भी तो फिर दम नहीं मार सकते, वो दम मारने के लिए उसकी हिफाजत कर लेना। दम मारने के लिए क्या कर लेना, हिफाजत कर लेना। हमारी बाहर में लोग जमात जा रही थी तो मुंबई में बैठ को देने एयरपोर्ट में उजाल पारे 3 बजे है तो हमारे को रात को 10 बजे एयरपोर्ट में एंट्री करना है। तो वहाँ बैठ पाए हम लोग, तालीम कर लेते, ये कर लेते। तो एक आदमी बाहर मुल्क से आया तो थोड़े बाटला लेकर आया। क्या लेकर आया बोलो? और वो बाटला
ये पेट के गोल भर लेता है। उसके दुकान की पर्ची है ना तो बाटला में दुकान की पर्ची निकल का मामूल ऐसा भर लेते हैं। तो उन बार बार ऐसे ऐसा कर लेता है। हालांकि पेट कौन देखती है वहां एयरपोर्ट में, उन्हें सब बार बार कर लेता है तो उन उठा को देखा कुर्ता हमें सब बैठ कर देखती है मंजर क्या भाई हो ऐसा कस्टम के सामने बैठे थे मुंबई एयरपोर्ट। उन्हें उठा के देखा तो तकरीबन 6 बाटला निकली अंदर। जो आदमी जिस चीज को कीमत से समझता वो उसकी क्या करता बोलो हिफाजत करता। अब आखिरकार जो है कि उन पूरे बाटला निकाल कर नीचे रखने लगा कि फिर एक आधा घंटा रोया बैठ का क्या क्या बात चली थी। अब इंचार्ज ले गया उन दो ले गया। चलती रहती बात। कोई आदमी पैसे को कीमती समझता, कोई आदमी सुनने को कीमती समझता, कोई आदमी अंगड़पी को कीमती समझता और कोई आदमी जी बाटला को कीमती समझता। थोड़े लोग बच्चों को कीमती समझते, थोड़े लोग बीवी को कीमती समझते। बीवी को बीवी की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो जाता तो उसे माँ भी नहीं दिखती बाप भी नहीं दिखती। और बच्चों की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो जाता उसे अल्लाह नहीं दिखते रसूल नहीं दिखते। उसके लिए सारे इंतजाम। जो आदमी जिसको कीमती समझता तो उसकी क्या कर लेता बोलो हिफाजत कर। लेकिन मेरे नजदीक तुम्हारे नजदीक सारे इंसान के अंदर जो अल्लाह के वलियां हैं उनके नजदीक सारे सहाबा के नजदीक सारे नबियों के नजदीक और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हिफाजत करने वाली जो चीज़ है वो ईमान है। हिफाजत करने वाली चीज कौन सी बोलो। पैसे के इतने चोर नहीं है दुनिया में जितने के ईमान के चोर। दौलत के इतने चोर नहीं है दुनिया में जितने के ईमान के चोर। जायदादों के इतने चोर नहीं है दुनिया में जितने के ईमान के चोर। माल और असबाब के इतने चोर नहीं है दुनिया में और जितने के ईमान के चोर। पूरी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान तक पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर और पूरी दुनिया के शैतानों के अंदर पूरी दुनिया के जिन्नातों के अंदर सबसे ज्यादा चोर ईमान चोर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बोलो। फिर भी हमें हमारे ईमान की हिफाजत नहीं करती। फिर भी हमें किसकी बोलो ईमान की हिफाजत नहीं करती। फिर भी हमें अपने ईमान की हिफाजत नहीं करती। मुंबई में एक दिन ना मोटरसाइकिल घर के बाहर रखा थे चोरी हो गई। पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद अब क्या करती है एक वारम दो वारम देखा। अब उसे भी रोजाना गाड़ी जाने वास्ते मतलब गाड़ी होना ना ऑफिस जाने के बाद सेकेंड हैंड गाड़ियाँ वाले कने जाके भैया मेरे को ऐसा गाड़ी होने लगी तो जरा गाड़ी है तो हमारे को दो।
बोले तो वो आदमी गाड़ी भेजा तो उसकी गाड़ी चाहिए बता, आदमी गाड़ी बेचा तो उसकी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा ये मेरी गाड़ी तो भाई बता, तेरी गाड़ी नहीं, फ्रेश हो गए बार में मेरे को फला आदमी ला के दे, फला एरिया का आदमी ला के दे, फोन की जरा उसका एड्रेस दो भाई का, तो नहीं नहीं ये वृत्ति धर्म में है, मैं नहीं बोल। क्या बात है, मेरे बाड़े वाला करे कैसे करा तो कैसा नहीं, बेचने वाला हमारे बाड़े का नहीं। मेरे अजीजों, कभी कभी जो चीज हमसे छूट गई वो दोबारा आ सकती, कभी कभी जो चीज हमारे से क्या हो गई, छूट गई, वो दोबारा हमारे पास क्या हो सकती, आ सकती, केस डाल सकती, कोर्ट कचहरी कर सकती, नहीं तो दोबारा कमा ले सकती, दोबारा हासिल कर ले सकती। मेरे अजीजों, ये एक बार अगर ईमान चला गया, दोबारा लौट कर आना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और ईमान की कीमत घटती चलेगी, ईमान के अंदर जितना पुराना रहता आदमी और उसका उतना ज्यादा मोल लगेगा अल्लाह के पास। ये एक बार ईमान अगर सीने के अंदर से खत्म हो गया, दोबारा आने के लिए बहुत मेहनत, दोबारा आया तो भी फिर वैसा नहीं रहता ईमान जैसा पहले। ये एक बार आदमी का ईमान चला जाए, आदमी मुर्तद हो जाए, अगर फिर दोबारा आया भी तो फिर पहले जैसे नहीं, वो मजेदार है, वो मजेदार है। अगर कोई आदमी आईना को तोड़ दे फिर उसे ज्वाइंट कर, पहले जैसा नहीं लगा, पहले जैसा उसको नहीं, पहले जैसा नहीं। मेरे अजीजों, दुनिया में हर चीज के हिफाजत का इंतजाम, लेकिन ईमान के हिफाजत का इंतजाम हम लोग नहीं करते। हमारे कपड़ों की हिफाजत का इंतजाम पूरी दुनिया की बात कहते, हमारा हमें देख ले, जरा कपड़े मैले हो गए तो उसे धोने डाल देते, फिर उसे इस्त्री करा देते। कपड़े रखने का मिहराब अलग, कपड़े रखते समय मिहराब में अमली शक्कर वो नहीं रखते, हल्दी मसाला रखते, क्या वो कपड़े के हिफाजत, कपड़े का मिहराब अलग, कपड़े का गिरोह जी। फिर दूसरे के पकाने के सामने रखने का मिहराब हो, कपड़े की हिफाजत का अलग इंतजाम, चप्पलों की हिफाजत का अलग इंतजाम, पैसे की हिफाजत का अलग इंतजाम, गाड़ी और साइकिल की हिफाजत का अलग इंतजाम, इसे धो लेना, पोछ लेना, सही करा लेना, और रात को जतन से फिर अंदर को रख लेना, फिर काम करे तो कुफुल ला कर रख लेना, कुंजी बार बार देख लेते रहना। कान को इस्तेमाल को और जो है जुम्मा पढ़ने ऐसा कान को गए तो करनोला गिरनोला को तो क्या करते, पैर में पहनते तो चप्पलां को भी बचाते। हमारे गोंडा कपूर हाजी साहब बोलते हैं, बोल्लार वाले हाजी दोनों बोलते हैं, आदमी चप्पला भी कितना नीचे रख ले बैठा कर, तो मालिक जाती है कान तो बेचते। चप्पलां की भी हिफाजत है, लास्ट को ईमान की हिफाजत नहीं करता, ईमान की हिफाजत के लिए हमें खाना, नमाज पढ़ने से ईमान की हिफाजत नहीं है, रोजा रखने से ईमान की हिफाजत नहीं है, हज करने से ईमान की हिफाजत नहीं होती, कुरान पढ़ने से ईमान की हिफाजत नहीं होती। ये जितनी चीजें हैं ये ईमान के होने की निशानी है। हाँ, इसके पास ईमान है,
ये उसकी निशानी, तो उसकी क्या है बोलो, निशानी। ये ईमान की हिफाजत का इंतजाम नहीं, ईमान की हिफाजत का इंतजाम नहीं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। मेरे अजीज़ों, दुनिया की जितनी चीजें हैं हर चीज की हिफाजत का इंतजाम हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन ईमान की हिफाजत का इंतजाम हम लोग नहीं करते। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की हिफाजत का इंतजाम हमें देकर गए। ईमान की हिफाजत का क्या देकर गए भाई, इंतजाम। अल्लाह ताला हमें कदर की तौफीक नसीब करे। मेरे अजीजों, वो जो ईमान की हिफाजत का जो इंतजाम है और वो दावत वाला निजाम, कौन सा निजाम है बोलो, जब आदमी दावत देगा उम्मत को तो वो किसी दूसरे की दावत को कबूल नहीं करेगा। जो दाई है वो कभी मदऊ, जो आदमी दावत नहीं देगा, दावत की मेहनत में नहीं लगेगा और अपनी ईमान की हिफाजत की नहीं सोचेगा, फिर कौन क्या बोले तो भी उनके सुनता। और हाँ भाई साहब, हाँ हाँ अच्छी बात है, तू बोला तो भी करेक्ट चीजें बता, तू बोला तो भी बेतम चल लेंगे ना कि मुसलमान साईं बाबा करने जाते हैं, शिरडी जाते, तुम क्या बोला, बाप जबरदस्त में जाके कुश्ती, मेरा घरू दारू बड़ा चलता है। अब ये सुने से दूसरे एक दो मुसलमान और सच्ची चीज अच्छा है कि हाँ, अब क्या से भी पाना राती में उसके देवला बनाते हमें भी जाएंगे, क्या बोलते हैं, हमें भी जाएंगे। ईमान रहता है क्या बोलो, ईमान रहता है। दुनिया मुकद्दर की है, हम दुनिया के लिए ईमान छोड़ने के लिए तैयार। ईमान का तकाजा है अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह के लिए लगाओ, अल्लाह के लिए। और ईमान के अलावा जितनी चीजें होंगी, ईमान के अलावा और जितने असबाब होंगे वो सब जो है माल आएगा बोल के उम्मीद दिलाती, क्या है बोल के उम्मीद दिलाती, माल मिलता, हाँ ये करो, उनको उम्मीद दिलाती। वो ईमान के खत्म करने के रास्ते, एक रास्ते बोलो, ईमान के खत्म, साईं बाबा का रास्ता, झाड़ का रास्ता, फलाना रास्ता, फलाना रास्ता, जितने रास्ते हैं, आदमी जो उनको इख्तियार करता और अपने ईमान की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ दुनिया का, अल्लाह का खौफ, डर और जन्नत के लिए नहीं करता। जन्नत के लिए अल्लाह के डर और खौफ और अमाल के जिंदा करने के लिए नहीं करता। जितने रास्ते इख्तियार करता ईमान के रास्ते के अलावा, वो हर रास्ता आदमी को सिर्फ पेट को फायदा पहुंचाने का काम है। लेकिन ईमान क्या समझाता बोले तो कि भाई पेट का जो मसला है तो वो सिर्फ इंसान का नहीं है, पूरी मखलूक का है। किसका है बोलो, पूरी मखलूक का है। अब जो दरिया में है, जितने भी परिंदे हैं, जितने भी मछलियां हैं, और पहाड़ों के अंदर जो जितने भी जो है कि दरिंदे, गुजिंदे, परिंदे और जितनी भी चीज़ें हैं, और ये सब जो है कि कौन से साहिब बाबा करने जाती हैं, हाँ कौन से साहिब करने जाती हैं, कौन से हजरत करने जाती हैं, कौन से बुजुर्ग करने जाती हैं। ये रोजी के मसले के लिए, रोजी के मसले के लिए कौन भी किसी के पास
जाके अपना ईमान खराब करने की जरूरत है। ये ईमान सिखा, क्या सिखाता? ईमान। ईमान की हिफाजत इसी में है कि आदमी दावत में, ईमान के अलावा जो चीजें रहती वो सब जो है सिर्फ दुनियावी चीजों के बारे में। दुनिया में जितने मजहब हैं, इस्लाम के अंदर जो सही मजहब के अलावा, सही फिरके के अलावा, इस्लाम के अंदर 73 फिरके हैं, 70%। ये 70% में से ये फिरके के अलावा, ये इस्लाम के 70 फिरके और इसके अलावा गैरों के और सारे के सारे फिरके वो अल्लाह तक नहीं पहुंचाते, सिर्फ पेट तक पहुंचाते। तो उसका मकसद कहां तक रहता? सिर्फ पेट। और ईमान ये तस्वीर करता और ईमान ये बताता कि भाई पेट का मसला सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है, सारी मखलूक का है। सारी मखलूक को रोजी देने वाला खुदा तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारी रोजी तुम्हारे पास, तुम्हारे साई की तरह तुम्हारे पीछे आएगी। तुम्हारी रोजी तुम्हारे पास, तुम्हारा साया, जैसे तुम चलते रहते तो तुम्हारा साया क्या करता? साथ साथ आता। तुम दौड़ोगे तो वो भी दौड़ता, तुम खड़े हो जाओगे तो वो भी खड़े, तुम बैठ जाओगे तो वो भी बैठ जाए, तुम्हारे साथ साथ चल। ये ईमान सिखा। ईमान के अलावा जितने रास्ते हैं वो सब आदमी को पेट तक पहुंचा, और पेट आदमी को जहन्नम के खड़े तक पहुंचा। पेट आदमी कहाँ पहुंचा था बोलो? जहन्नम के खड्डे तक। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ईमान हमें अल्लाह तक पहुंचा, हमारा ईमान हमें भी जन्नत तक पहुंचा, हमारा ईमान हमें आमाल तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा था बोलो? आमाल। सारे अमलों में ईमान के हिफाजत वाला अमल, दावत वाला अमल बहुत, ये ईमान के हिफाजत वाला अमल। बुजुर्ग मिसाल देती कि अगर तुम चंडुल को लेकर दीवार पर मारे तो वो चंडुल किसकी तरफ जाता? ईमान की। हम दूसरों को ईमान की बात बोलेंगे, वो बात हमारे दिल में उतरे, और जो ईमान की बात हम दूसरों को बोलेंगे वो बात पर हम खुद अमल करने वाले बने। जब हम दूसरों को ईमान की दावत देंगे तो फिर दूसरे लोग हमें गैर ईमान की बात नहीं बताएंगे। कौन सी बात नहीं बताएंगे? गैर ईमान की बात। फिर अल्लाह ताला हमें गुमराही के रास्तों से बचाए। फिर अल्लाह पाक हमें कौन से रास्ते से बोलो? गुमराही के रास्ते से बचाए। इसलिए मेरे अजीजों, हमें थोड़ा बहुत हर चीज के हिफाजत का इंतजाम करें, हर चीज के हिफाजत का इंतजाम करें। कितने भी खतरनाक गर्मी रहने, प्याना कूलर रख ले तो रात को सोते तो दरवाजा बंद कर देते, ये हिफाजत का इंतजाम। लेकिन ईमान के बारे में कुछ सोचिए, ईमान के बारे में कुछ, ईमान के बारे में कुछ। हम एक घर में गश्त के लिए गए थे, गश्त में जाके बैठे तो उन्होंने बोले कि ये घर 150 साल से है। ये घर कितने साल से? 150। ये हमारे परदादा के जमाने में उनके अप्पा बंदे थे, और फिर आज तक जो है हमारी विरासत। मैं उनसे पूछा, अच्छा कि रात को सोते को तुम्हें दरवाजा लगा ले सोती? रात को सोते को तुम्हें क्या करती? दरवाजा। कहीं कभी मर को चले गए तुम्हारे बाप दादा सब गए, मेरा घर बोल को मेरी हिफाजत करता है, मेरा घर बोल को दरवाजा लगा ले तो सोते। कहीं कभी क्या हो गए?
उनका दरवाजा लगा लेना, कुछ काम, उनका दरवाजा लगा लेना कुछ। अब तुम्हें भी दरवाजा लगा ले कुछ होती ही, तुम्हें भी चले आते। तुम्हारे बेटे आपको बोलती ये घर 250 साल का है, उनके बेटे आपको बोलती ये घर 200 साल का है। 200 साल से अग्नि सब चले जाती, घर है थे, ये के वास्ते तुम्हें दरवाजे लगा ले कुछ होती। उसकी हिफाजत का इंतजाम है तुम्हारे पास, तुम्हारे ईमान की हिफाजत का क्या इंतजाम? घर को जो दरवाजे लगा लेती ये तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं, तुम्हें मौत आ जाएगी, घर के अंदर के सामान की हिफाजत। चोरा आपको चोरा नहीं करना, चोरा आपको क्या नहीं पड़ना। तुम्हें जो दरवाजे लगा लेती तुम्हारे वास्ते नहीं लगा लेती, तुम्हें दरवाजे लगा ले तो भी मर जाते, दरवाजे खुले रख ले तो भी मर जाते। तुम्हें जो दरवाजे लगाती घर में है सो सामान, वो सामान ना तुम्हें काम आएगा, तुम्हारे बाप दादा को काम। तुम्हें इसकी हिफाजत के लिए ऐसा इंतजाम करना, लेकिन बताओ कि ईमान की हिफाजत के लिए तुम्हें क्या इंतजाम? कम से कम दरवाजा रख लो, दरवाजे को अगल तो लगा लेती। ईमान के वास्ते सुबह से लेकर शाम तक कम से कम एक अगल तो लगेंगे, कम से कम एक कुंडी तो लगेंगे, कम से कम एक संकल्प तो लगेगा। सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक, रात के सोने तक ईमान की हिफाजत के लिए तुम्हें क्या करें? क्या करें? नमाज पढ़े, बोलिए नमाज की हिफाजत का अमल, ईमान की हिफाजत तुम्हारे करें, ईमान है बोलते ये निशानी है उसका। तुम्हें बोलो ईमान कैसे हिफाजत, तो मैं क्या बोलूँ? अल्लाह ताला कुरान में बोले, अल्लाह ताला किसमें बोले? कुरान में। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल व तुमिनूना तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम अपने पेट के लिए पैदा नहीं की गई हो, पूरी दुनिया के इंसानों के ईमान को सुधारने के लिए पैदा की। भली बात का हुक्म करती हो और बुरी बात से रोकती हो, इसके बदले तुम्हारे ईमान की हिफाजत, इसके बदले क्या होगी? बोलो, तुम्हारे ईमान की क्या होगी? हिफाजत। कौन बोल रहे हैं बात? मोमिन का ईमान, मोमिन के ईमान की हिफाजत उसके दावत देने से, किससे होगी भाई? तो दावत देंगे सब इंशाअल्लाह, रोजाना दावत देंगे इंशाअल्लाह। के दावत की मेहनत से बहुत सारे दोस्त, भाई पहला दोस्त तो यही है, अल्लाह ने समझ की तौफीक अता फरमाए भाई 4 महीने निकले। अब आखिरी चीज ये है कि भी मकाम में 5 काम, मकाम में 5 करेंगे भाई सभी इंशाअल्लाह। अच्छा फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए बताओ पहले कौन कौन से आए चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए नाम लिखो मैं जल्दी।